तो उसको पहचानने की भी क्षमता है उसके पास। तो चेतना है लेकिन वह सीमित मात्रा में है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास असीमित मात्रा में चेतना, उसका जितना उपयोग ये कर सके उसमें ये स्वतंत्र है। और उसी चेतना की विशेषता के कारण मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चेतना को यदि अधोगामी कर दे ये दानव बन जाता है। चेतना को विकसित करते 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 ऊर्ध्वगामी करते 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 अपने आप को सुसंस्कृत कर ले तो फिर यह देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। ये क्षमता मनुष्य के पास है। तो चेतना की जो एक अमूल्य संपदा आपके और हमारे पास है, धरती के तमाम मनुष्यों के पास, उस चेतना को जब हम बहिर्मुखी बना रहे होते हैं तब हम माया संगी होते हैं, काम संगी होते हैं। और जिस समय हम चेतना को बहिर्मुखी वृत्ति से मोड़ करके आंतरिक कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसी समय हमें सत्संगी होते हैं या राम संगी होते हैं। दो ही धार है, एक माया का और दूसरा सत्य का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव से कहलवाया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए हैं, माता पार्वती बगल में बैठी हुई है। तो माता पार्वती भगवान शिव से टोकती हुई कहती है कि क्या आप हर वक्त एकदम आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा और दिखाई नहीं देता? आपके हमारे लिए भगवान शिव भगवान कहलाते हैं, लेकिन माता पार्वती के लिए तो पति हैं। और दुनिया के हर एक पति को पता है कि जब कोई काम बिगड़ रहा होता है तो पत्नियां किस तरह से ताना मारती है। तो मैं निवेदन कर रहा था सदगुरु कबीर की एक साखी कि मानुष तेरा गुण बरा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मानव, तुम्हारे शरीर की उतनी कोई खासियत नहीं है। शरीर से तुलना किया जाए तो तुम्हारे चमड़े का वैसा उपयोग नहीं हो सकता जैसा किसी पशु का होता है। तुम्हारे हड्डी से पशुओं की हड्डी की तुलना की जाए तो मरने के बाद भी उसकी हड्डी का कुछ न कुछ उपयोग हो जाता है। आपके हड्डी का कोई उपयोग नहीं होता है। जीते जी अथवा मरने के बाद भी उसके मांस का कुछ उपयोग हो जाता है। आपके मांस का न जीते जी न मरते किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। फिर भी आप धरती के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ सामूहिक रूप से कहा कि गुण बड़ा। गुण में मानवीय गुण तो आते ही हैं, लेकिन गुण का एक अर्थ आपकी चेतना से भी जुड़ा हुआ है। धरती के जितने प्राणी हैं सबके पास चेतना तो है, लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि उसके पास चेतना नहीं है। चेतना नहीं है तो एक चींटी को चीनी मिला करके बालू में दे दीजिए, तो चेतना है तभी तो वो बालू को छोड़ेगी और चीनी को खा लेगी। एक पशु को, पक्षी को शाम सुबह सुबह कहीं निकल जाती है, शाम को लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है। तो चेतना की समझ है तब तो वो अपने घर को, घोंसले को पहचान जाती है। एक चूहा अपने मांद से निकल करके दिन भर कहीं घूमता है और शाम को लौट करके अपने बच्चे के पास अपने मांद में आ जाता है। तो चेतना है तब तो समझ रहा है कि कौन सा मांद मेरा है, कौन सा मांद दूसरे का है, कौन सा बच्चा मेरा है, कौन सा बच्चा दूसरे का है। तो उसको पहचानने की भी क्षमता है उसके पास। तो चेतना है लेकिन वह सीमित मात्रा में है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास असीमित मात्रा में चेतना, उसका जितना उपयोग ये कर सके उसमें ये स्वतंत्र है। और उसी चेतना की विशेषता के कारण मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चेतना को यदि अधोगामी कर दे ये दानव बन जाता है।
चेतना को विकसित करते 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 ऊर्ध्वगामी करते 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 अपने आप को सुसंस्कृत कर ले, तो फिर यह देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। ये क्षमता मनुष्य के पास है। तो चेतना की जो एक अमूल्य संपदा आपके और हमारे पास है, धरती के तमाम मनुष्यों के पास, उस चेतना को जब हम बहिर्मुखी बना रहे होते हैं, तब हम माया संगी होते हैं, काम संगी होते हैं। और जिस समय हम चेतना को बहिर्मुखी वृत्ति से मोड़ करके आंतरिक कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसी समय हमें सत्संगी होते हैं या राम संगी होते हैं। दो ही धार है, एक माया का और दूसरा सत्य का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव से कहलवाया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए, माता पार्वती बगल में बैठी हुई है। तो माता पार्वती भगवान शिव से टोकती हुई कहती है कि क्या आप हर वक्त एकदम आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा और दिखाई नहीं देता? आपके हमारे लिए भगवान शिव भगवान कहलाते हैं, लेकिन माता पार्वती के लिए तो पति हैं। और दुनिया के हर एक पति को पता है कि जब कोई काम बिगड़ रहा होता है तो पत्नियां किस तरह से ताना मारती है। तो भगवान शिव आंख बंद किए बैठे हुए हैं और माता पार्वती को लगता है कि कुछ काम धाम करते नहीं, बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं है, घर वगैरह कुछ बनाते उनाते नहीं, बस पहाड़ पे रहते रहते पत्थर पे बैठे बैठे जिंदगी हमारी गुजर गई। तो हमारी जिंदगी गुजरी तो गुजरी, कम से कम बाल बच्चे का भविष्य तो ठीक हो। बच्चे के भविष्य की चिंता माता लोगों को बहुत ज्यादा रहती। तो माता पार्वती ने यही सोचा। तो एक दिन शिव जी ऐसे ध्यान मगन बैठे हुए थे, आंख बंद किए। तो माता पार्वती उधर से और बगल से कहती है कि क्या आंख बंद किए बैठे हैं बेमतलब का, और कोई काम धाम नहीं दिखाई देता है, कुछ व्यवस्था कीजिए, घर मकान बनाइए, गाड़ी वगैरह लीजिए, और लोगों को देखिए कितना बढ़िया बढ़िया विमान पे उड़ता है, और हमारे लिए बाघ की सवारी, अपने लिए बैल की सवारी, एक बच्चे के लिए मयूर की सवारी, एक बच्चा को तो और दे करके चूहा की सवारी दे डाले केवल वो 100 पीस में रखने के लिए। पता नहीं कभी जरूरत पड़े और गणेश जी को यात्रा करने पड़े तो चूहा पर वो सवार कैसे होगा, बैठेंगे कैसे, समझ में नहीं आता। तो माता पार्वती ने ताना मारा भगवान शिव को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव बड़ी सरलता और सहजता से कहते, प्रिय, इस धरती पर जो भी मनुष्य है, तो जीवन का प्रत्येक कार्य केवल शांति के लिए करता है। किसी भी विधि से कोई काम करे, उस काम के अंतिम परिणाम में वह शांति चाहता है। दुनियादारी से ही कोई धन कमा रहा है तो धन से अंत में वो क्या चाहता है? शांति चाहता है। कोई किसी से संबंध जोड़ रहा है, किसी का शादी किसी से हो गया है, किसी परिवार से किसी परिवार का संबंध जुड़ गया है, उन रिश्तों से, उस संबंधों से क्या चाहता है? वो शांति चाहता है। पत्नी पति से शांति चाहते हैं, पति पत्नी से शांति चाहती है। जिन रिश्तों से हम जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए संबंध बनाते हैं, तो उन संबंधों के निर्वहन में बस एक ही चाहत होती है कि इस संबंध से यदि हम जुड़ जाएंगे तो इसके माध्यम से हम सुखी हो जाएंगे, हम शांति को प्राप्त करें। तो जीवन के जो भी कार्य किए जाते हैं, उस कार्य के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। कोई नौकरी करना चाहता, क्यों? नौकरी करेंगे, धन का उपार्जन होगा, निश्चिंत रहेंगे, बस शांति मिल जाएगी। व्यापार करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? व्यापार करेंगे, धन की कमाई होगी, उस धन के माध्यम से सब सुविधा होगी, अब बड़ा निश्चिंत रहेंगे, एकदम शांति से जीवन कटेगा। यही तो चाहते हैं। तो चाहे भौतिक दुनिया के द्वारा कोई कार्य व्यवहार हो, तो भी उसके परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। कोई मंदिर जा रहा है, क्यों जा रहा है?
भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान खुश होंगे तो वरदान में शांति देगा। चाहे किसी देवी की पूजा करें, कोई देवता की पूजा करें, कोई मंदिर जाए, कोई तीर्थ करें, कोई व्रत करें, क्या चाहते हैं? भगवान की पूजा हम भगवान के लिए करते हैं। आज पता चल जाए आपको कि जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान हमको सुख और शांति देने वाला नहीं है। भगवान को कितना देर लोग सामने में बैठा के रखेगा? रखेगा? ईमानदारी से बताइए। भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता है। भगवान के मार्फत से हमको शांति मिलेगी, इसलिए भगवान को हम चाहते हैं। कोई पूजा हम करते हैं तो पूजा के लिए पूजा थोड़े करते हैं। यह पूजा करने से हमारी अशांति खत्म हो जाएगी, इस पूजा के माध्यम से हमें ये शांति मिलेगी, इसलिए लोग पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। तो जीवन के जो भी कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं उन सभी कर्मों के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से यही कहा कि हे देवी, जगत में मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य के अंतिम परिणाम में शांति चाहता है। हाँ, वो शांति पाने का रास्ता सबका अलग अलग है। कोई धन के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई पद के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई संबंधों के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई ध्यान लगा के शांति पाना चाहता है, कोई पूजा करके, कोई यज्ञ करके, कोई हवन करके, कोई कथा कीर्तन करके, लेकिन सब माध्यम से वो अंतिम में शांति को ही पाना चाहता है। उसी में किसी का रास्ता थोड़ा गलत हो जाता है, किसी का ठीक हो जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने उस शांति का जो रास्ता पकड़ा है, उस शांति का रास्ता बस बाहर से मुड़ करके अपने अंदर में लौट जाना, ध्यान में मग्न हो जाना, यही मुझे शांति का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए पहाड़ पर मैं एकदम आसन लगा करके हमेशा बैठा रहता हूं। तो माता पार्वती थोड़ा सा शांत हुई इतना तर्क सुनने के बाद। माता पार्वती ने कहा, अच्छा चलिए, यदि आपको इससे शांति मिलती है, यही रास्ता आपको शांति का दिखाई देता है, तो एक बात बताइए, दुनिया को भी आपको ये रास्ता बता देना चाहिए। अब मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, तो हम 4 परिवार जो है उसमें पत्नी हम हैं, अर्धांगिनी तो हम हैं, फिर 2 बच्चे हैं, इससे तो आपको कोई मतलब है कि नहीं है? यदि इन लोगों से मतलब है तो कम से कम जिस प्रकार से आप शांति का अनुभव कर रहे हैं तो वो रास्ता हमें भी तो बताना चाहिए। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि अभी तक पूछे नहीं थे ना, पूछ लेते। दुनिया की भौतिक संपदा में और आध्यात्मिक संपदा में यही अंतर है कि भौतिक संपदा को आप अधिकार पूर्वक बांट सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संपदा को अधिकार से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक संपदा को जब भी आप हासिल करेंगे तो अपनी समर्पण, विनम्रता और श्रद्धा के बदौलत ही हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भौतिक संपत्ति को, बाप है, पुत्र है, तो पिता की संपत्ति को, भौतिक संपत्ति को वह अधिकार पूर्वक बांट सकता है। पिता से लड़ करके ले लेगा, सामान्य लड़ाई से नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा और वहां से लड़ करके पिता की संपदा को ले सकता है। घर ले सकता है, मकान ले सकता है, रुपया ले सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है। लेकिन यदि पिता की कोई आध्यात्मिक संपदा हो, धर्म की संपदा हो, विचार की संपदा हो, संस्कृति की संपदा हो, साधना और भजन की संपदा हो, किसी गुण की संपदा हो, तो उसको लड़ करके नहीं हासिल किया जा सकता। उसे जब भी हासिल किया जाएगा तो श्रद्धा से, समर्पण से और विनम्रता से। इसीलिए भक्तों को कहा जाता है कि जब आप गुरु के शरण में जाएं तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि किसी सदगुरु के शरण में जाइए, निष्कपटता पूर्वक उनकी सेवा कीजिए, निश्चलता पूर्वक उसकी शरणागति ग्रहण कीजिए, तो गुरु के हृदय से जो उद्गार और आशीर्वाद निकलेगा वह आपके ऊपर अपने आप फलीभूत होगा। इस तरह से गुरु से आप भक्ति ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप सद्बुद्धि ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप
संस्कार ले सकते हैं। तो भौतिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक नहीं हो सकता। इसको एक उदाहरण से और समझिए। गाय को आप और हम देखे हैं, गाय के थन में दूध भरा हुआ है। उस थन के पास में जब बछड़ा जाकर के मुंह लगाता है तो स्वाभाविक है कि वह बछड़ा उसके थन से क्या पाता है? दूध पाता है। लेकिन उसी थन पर जाकर के जिस जगह से दूध निकलता है, उस स्थान पे, बिल्कुल उसी स्थान पे जाकर के एक मक्खी बैठ जाए और उस थन से चूसना शुरू करे, तो क्या चूसेगा वो? उसके मुंह में क्या आएगा? क्या आएगा? बोलिए थोड़ा सा, आप लोग चुपचाप है। खून आएगा, आएगा ना? तो जब थन में दूध भरा हुआ है, बछड़ा उसी जगह चूस रहा है तो उसको दूध मिल रहा है। उसी जगह पर कोई मक्खी जाकर के बैठा है और मक्खी चूस रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? खून मिल रहा है। क्यों? क्यों मिल रहा है? जब दूध का वो स्थान है, उसी जगह पर दूध भरा हुआ है, तो बछड़े को जब उस स्थान से दूध मिल रहा है तो एक मक्खी को या और कोई जो मच्छर वगैरह जो कुछ भी होगा, उसको भी दूध ही मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो दूध नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? स्थान तो वह दूध वाला ही है, लेकिन दूध वाला स्थान पर यदि बछड़ा अपना मुंह लगा रहा है तो उस जगह पर चूंकि वह ममता और करुणा से उसको आह्लादित कर रहा है, अपने ममता और करुणा से उस गाय से कुछ मांग रहा है, तो वह उसको दूध दे देती है। लेकिन उसी स्थान पर कोई मक्खी यदि अपना मुंह लगाता है तो उस जगह पर वो प्रेम और ममता नहीं लुटाता, बल्कि उससे कुछ शोषण करके उससे लेना चाहता है। इसलिए मक्खी को दूध नहीं मिलता, उसको खून मिलता है। तो दुनिया में भौतिक संपदाओं का बंटवारा तो अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदाओं का बंटवारा कभी अधिकार से नहीं होता, वो समर्पण से होता है, वो श्रद्धा से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ ले सकता है, विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान का, भक्ति का लाभ ले सकता है। अन्यथा कोई जो सोचे कि हम गुरु जी के शिष्य हो गए, जैसा कि आजकल बहुत लोग लड़ता है, गुरु जी हमको ये पद क्यों नहीं देंगे, महंत हमको क्यों नहीं बनाएंगे, अगवा हमको क्यों नहीं बनाएंगे, आचार्य हमको क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये आचार्य की कुर्सी तो भले लड़ करके मिल जाएगा, लेकिन आचार्य का जो गुण होना चाहिए वह गुण लड़ करके नहीं लिया जा सकता है। वह गुरु से जब भी लिया जाएगा तो श्रद्धा और विनम्रता के बल पर ही उसे हासिल किया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो भौतिक और आध्यात्मिक संपदा में ये अंतर है कि भौतिक संपदा अधिकार पूर्वक लिया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा विनम्रता और समर्पण के अलावा लेने का कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जिस शांति का मैं अनुभव कर रहा हूं, जिस शांति के रास्ते को मैंने पाया है, तो तुम इस दावे को ठोक करके कि हम आपकी पत्नी है इसीलिए हमको क्यों नहीं दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक उस पथ के विषय में, उस धर्म के पथ के विषय में, ध्यान के पथ के विषय में, शांति के सुपथ के विषय में तूने कभी पूछा नहीं पार्वती। आज पूछ रही हो तो चलो मैं बता देता हूं। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, और जब मैं बता रहा हूं तो तुम ये कह रही हो कि हमें क्यों नहीं बताए। तो आज तुम्हारे मन में जिज्ञासा पहली बार प्रकट हुई है। और याद रखना, साधना में, भक्ति में, ध्यान में सिद्धि पाने के लिए, सत्संग में सिद्धि पाने के लिए सबसे पहला स्टेज है जिज्ञासा का उत्पन्न होना। जिज्ञासु होना पहली शर्त है। संतों के पास जब आप जिज्ञासु बन करके जाते हैं, ये अभी जो आप बैठे हैं ये जिज्ञासु का ही लक्षण है। लेकिन आजकल अधिकांश लोग गुरु के, संत के पास में भी जिज्ञासु बन करके नहीं जाता है, बल्कि वो जांचकर्ता बन करके जाता है।
जानने की इच्छा से जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है। जानने की इच्छा से कम जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है कि सुनते हैं बड़ी दूर से महात्मा आ रहे हैं, थोड़ा जाऊं, थाह ले लूं कितना है, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। सत्संग की बातें करता है लेकिन पता नहीं रामायण की बात जानता है कि नहीं, गीता की बात जानता है कि नहीं, वेद पुराण शास्त्र की बात जानता है कि नहीं। देखिए, वेद पुराण शास्त्र कथा कीर्तन को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संगी होने के लिए, सत्संग को जीवन में धारण करने के लिए वेदज्ञ होना, शास्त्रज्ञ होना, पंडित होना, विद्वान होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि सत्संगी होने के लिए हृदय का सरल होना और मन का मुक्त होना विषयों से, भोगों से, वासनाओं से, यह परम आवश्यक है। हृदय यदि सरल है, मन यदि सरल है, वाणी यदि सरल है, विचार, व्यवहार, स्वभाव और संस्कार यदि सरलता की मिठास से घुला मिला हुआ है, तो आप वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। रामायण और गीता की बातों को आप ज्यादा जानते हैं कि नहीं जानते, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सत्संगी होने के लिए रामायण का पाठक होना आवश्यक नहीं है। सत्संगी होने के लिए अपने मन और चित्त का पाठक होना परम आवश्यक है। रामायण के कितने पन्नों को हम दिन प्रतिदिन, बीजक के कितने पन्नों को हम सुबह और शाम पाठ करके पढ़ते हैं। सत्संगी होने में ये मददगार नहीं होगा, बल्कि सत्संगी होने में ये मददगार होगा कि सुबह और शाम बैठ करके अपने मन और चित्त के कितने पन्ने को पलटते हैं और कितने पन्ने को आप पढ़ पाते हैं। ये सत्संगी होने के लिए ज्यादा आवश्यक है। ये अपने हृदय के पन्ने को आप पढ़ पाइए, अपने चित्त के पन्ने को आप पढ़ पाइए, अपने मन के पन्नों को पढ़िए और उस मन के पन्नों में पढ़ते पढ़ते यह तलाश कीजिए कि इसमें कितने चीज रखने योग्य है और कितने चीज छोड़ने योग्य है। किन किन आदतों को रखा जा सकता है, किन किन आदतों को छोड़ा जा सकता है, किन किन विचारों को रखा जा सकता है, किन किन विचारों को छोड़ा जा सकता है। और जो रखने लायक मन के ग्रंथ को पढ़ने के बाद, चित्त के ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो विचार, जो व्यवहार, जो कार्य, जो संस्कार रखने के लायक हो उसे सहज करके रख लेना, और जो छोड़ने लायक हो बिना निर्मोहता के उसको छोड़ देना, उसी को सत्संगी कहा जाता है, उसी को धार्मिक कहा जाता है। सच्चे अर्थ में रामायण, गीता, वेद को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, सच्चे अर्थ में अपने मन और चित्त को विशुद्धता पूर्वक पढ़ना ये ज्ञानी का लक्षण है। चित्त को पढ़िए, अपने मन को पढ़िए। तो भगवान शिव ने कहा कि पहली बार तो आज तक पूछे नहीं, आज पहली बार पूछे हो। ये जिज्ञासु की पहली भूमिका में आ गई। और याद रखना कि सिद्धि की सबसे पहली सीढ़ी जिज्ञासा है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। क्योंकि दर्शन कहता है कि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्य उपपत्तभि मत्वा तो सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः। किसी दर्शन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि श्रोतव्य, किसी गुरुजन के शरण में बैठकर, संत के शरण में बैठकर धर्म, भक्ति, ज्ञान के संबंध में सुनने की जिज्ञासा हमारे अंदर हो। ये साधना में, भक्ति में सिद्धि का पहला लक्षण है। श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब सुनिए। संत के, अनुभवी महापुरुष के शरण में बैठ करके ज्ञान, ध्यान, साधना, सत्संग के संबंध में, भक्ति, वैराग्य के संबंध में कुछ सुनिए। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, श्रुति के सदग्रंथों के वाणी को गुरुजनों के मुख से, गुरुजनों के आदर्श से सुनना शुरू कीजिए। सुनने के बाद क्या कीजिए? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यः, सुने हुए बातों पर मनन कीजिए। ऐसा नहीं कि पंडाल में 2 घंटा बैठ करके सुन लिए, जब तक सुने कान में गूंज रही है बात, पंडाल से निकले तो फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नचा रहे हैं, तो फिर उतना फायदा नहीं करेगा। जो बात आप यहां से सुन करके जा रहे हैं, पंडाल से निकलने के बाद भी वो आपके माइंड में रिपीट होना चाहिए, घूमना चाहिए कि क्या कहा गया। बार बार उस पर मनन होना, चिंतन होना चाहिए। और मनन चिंतन जब होगा तब वह आपके शरीर में जाकर के, मन में जाकर के भींगेगा। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन कर लिए, अब पेट में जाकर के उसका पाचन नहीं हुआ,
तो क्या वह अन्न आपके शरीर में लगेगा? नहीं लगेगा। जो अन्न आपने खाया है वह अन्न आपके शरीर में जाकर के तभी लाभ पहुंचाएगा जिस अन्न को आप अपने कंठ से पेट में डाले हैं, और पेट में डालने के बाद जब उसका पाचन हो रहा है तो पचने के बाद वह रस रक्त बन करके फिर आपके शरीर के नस नस में भींगेगा। उसी तरह से जो वाणी जो विचार बाहर से आपके मस्तिष्क में जाता है और जब वह चिंतन और मनन से गुजरता है तो चिंतन और मनन ही उस विचार का पाचन है। जैसे अन्न लीवर में जाकर के पचता है, उसी तरह से जो वाणी आप संतों से सुन रहे हैं, गुरुजनों से सुन रहे हैं, जब वह चिंतन में निरंतर भ्रमण करता है तो चिंतन ही आपके सुने हुए वाणियों को, गुरुजनों से लिए हुए वाणियों को वह पचा रहा होता है। इसलिए चिंतन करना आवश्यक। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 1 घंटा किसी तरह से गुजार लिए पंडाल में और पंडाल से बाहर आए तो पंडाल में ही बात को छोड़ दिए, जितना सुने थे वही, और उसके बाद फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नाचने लगी। वही बेटा, वही बेटी, वही पति, वही पत्नी, वही नाती, वही पोता, उस सब बात दिमाग में नाच रहा है तो फिर सत्संग सुनने का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा।